बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अपने एनिमेशन को। ठीक है, एनिमेशन के चैप्टर को। एनिमेशन के अंदर क्या होता है, एनिमेशन का मकसद क्या होता है, और एनिमेशन को हम अपने फ्लटर के अंदर कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है, एनिमेट का बेसिकली जो पर्पज़ होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वन प्लेस टू अनदर प्लेस उसकी अपनी डायरेक्शन को चेंज करना। सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल। अगर कोई चीज़ एक जगह पे पड़ी है और वो दूसरी जगह तक मूव ऑन हो रही है, डिपेंड करता है कि वह स्टैटिक हो रही है या वो डायनामिक हो रही है, हम उसको एनिमेशन का नाम ही देते हैं। इसी तरह से एनिमेशन जो है हम अपनी ऐप्स के अंदर, वेबसाइट्स के अंदर, अपने विजेट्स के अंदर एनिमेशंस को यूज़ करते हैं, जिससे हम अपने जो यूआई है उसको इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, आज के इस सेशन में हम लोग सीखेंगे एनिमेटेड कंटेनर को बनाना, कि एक कंटेनर को हम एनिमेट किस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, हम लोगों ने पहले जब अपनी ऐप को बनाना स्टार्ट किया था, उस ऐप के अंदर हम लोगों ने क्या किया था, सबसे पहले हमने कंटेनर के बारे में सीखा था, फिर हमने टेक्स्ट के बारे में सीखा, फिर कॉलम रो के बारे में सीखा, स्टेप बाय स्टेप रिलेट करके चीज़ों को चले। ठीक है, इसी तरह से आज हम सबसे पहले अपना जो एनिमेटेड कंटेनर है, कंटेनर को बनाना सीखेंगे, उससे हम कैसे उसको एनिमेट करेंगे। ठीक है, इसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अपने एक स्क्रीन को आपने बना लेना है। ठीक है, जिसका नाम आप एनिमेटेड कंटेनर के नाम से ही रख लीजिएगा। मैं लिख देता हूँ एनिमेटेड कंटेनर। ओके, ये स्क्रीन बन गई हमारी और मैं स्टेटफुल विजेट लेकर, अच्छा वैसे स्पेलिंग गलत मैंने लिख दी है, इसके लिए माजरत, ज़रा जल्दी में लिखे गए एनिमेटेड के स्कैफोल्ड। ओके, ये जी हमारे पास चीज़ आ गई। सबसे पहले हम लोगों ने जो काम ये करना है कि मैं इसका कलर ब्लैक कर देता हूँ, बैकग्राउंड कलर ब्लैक। ठीक है, और इसको मैं अपनी मेन डॉट की स्क्रीन पे कॉल कर लेता हूँ, इस स्क्रीन को, ताकि हमारा एनिमेटेड। ओके, अब मैं इसको रन करके, तो दोबारा से ये नाम सही नहीं हो सकता? जी जी मैं कर लेता हूँ, करता हूँ। रीनेम? नहीं यहाँ नहीं, मैं वैसे ही पूछ रहा हूँ, मैं नहीं क्या नहीं नहीं नहीं, हो मेरे जाता, नहीं नहीं, में हो थोड़ा जाता, हो प्रॉब्लम। जाता, हो जाता, एक मिनट। ओके। अभी कौन प्रेजेंट हो रहा है जी? अच्छा, अलीस। इसको इसको रीनेम करने के लिए हम क्या करते हैं, या अच्छा, रीनेम करने का तरीका भी मैं आप लोगों को बता दूं। फ़र्ज़ करें कि अब ये बाय चांस हमसे गलत लिखा गया, आपने क्या करना है, जिस स्क्रीन के नेम को आपने करेक्ट करना हो उसके ऊपर आना है, राइट क्लिक आपने करना है। ठीक है, यहाँ नीचे आपको लाइब्रेरीज नज़र आना शुरू होंगी, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन नज़र आता है रीफैक्टर का, इसके ऊपर क्लिक करके आप रीनेम के ऊपर आएँ और यहाँ से आप अपना नेम जो है इसको एनिमेटेड कर दें। ठीक है, करने के बाद आप इसको रीफैक्टर कर दें। ठीक है, यहाँ से वो जो नेम है वो चेंज हो जाएगा, और यहाँ पे भी हम उसको वैसे बस रहने देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट काम आप लोगों ने क्या करना है, मैं ज़रा अपने इस कोड को थोड़ा सा जूम कर लूँ ताकि आप लोगों को नज़र ठीक से आ सके यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले हम एक फ़ंक्शन बनाते हैं। ठीक है, क्योंकि हमने अपने कंटेनर को एनिमेट करना है। एनिमेशन के लिए हमेशा आप जो बूलियन का कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा था, ट्रू फॉल्स का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था, उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। उसके लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे फंक्शन बना दूंगा बूल और सिलेक्टेड। ठीक है, फ़िलहाल के लिए आप इसको ऐसे ही समझ लीजिएगा, इज़ इक्वल टू फॉल्स। ये इतना काम आपने करना है, उसके बाद आपने आ जाना है अपने स्कैफोल्ड के अंदर। यहाँ पे आप क्या करें कि अपनी बॉडी लें, बॉडी के अंदर आप कॉलम ले लें। ठीक है, इस कॉलम के अंदर आप चिल्ड्रन लीजिए। ठीक है, अरे भाई,
यहाँ पे आपने चिल्ड्रन लेना है, इस चिल्ड्रन के अंदर आपने पैडिंग देनी है, ठीक है। वैसे आप लोग अक्सर ये सोचते होंगे कि अब भाई को कैसे पता लग रहा है कि यहाँ पे पैडिंग देनी है या यहाँ पे लेंथ विड्थ देनी है, तो वो प्रैक्टिस कर करके ना चीज़ों का इतना अंदाज़ा हो जाता है कि यहाँ पे पैडिंग की ज़रूरत है या नहीं है, ठीक है। इस वजह से फिर वो ये नॉर्मल सवाल मुझसे कई लोगों ने ये वैसे पूछा है कि आपको कैसे पता लग रहा होता है कि ये जब आप लोग भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भी सारी चीज़ों का जो आइडिया है वो होता चला जाएगा, ठीक है। इस हवाले से आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। ओके, ये काम करने के बाद आपने पैडिंग देनी है। पैडिंग देने के बाद आपने इसका जो चाइल्ड का विजेट होता है इस पैडिंग के अंदर, इस चाइल्ड के विजेट को आपने यूज़ करना है और इसके अंदर आपने लेना है सेंटर, ताकि हमारा जो विजेट है वो सेंटर में आ सके। यहाँ पे इसका फिर आपने चाइल्ड यूज़ करना है। इस चाइल्ड के अंदर पहले हम लोग लिया करते थे नॉर्मल कंटेनर, लेकिन अब आप लोगों ने लेना है एनिमेटेड कंटेनर। एनिमेटेड, ये आपके पास नज़र आ गया कंटेनर, ये आप लोगों ने लेना है। अब वो पहला सवाल आपसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ड्यूरेशन कितना होना चाहिए, तो इस ड्यूरेशन को आपने यहाँ पे आप सेकंड में दे दें। वैसे आप इसके अंदर देख सकते हैं कि माइक्रो सेकंड में दे सकते हैं, डेज, आवर्स, डिफरेंट तरह की आप अपने अकॉर्डिंगली ड्यूरेशन सेट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं सेकंड को सिलेक्ट करता हूँ और मैं 2 सेकंड कर देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, इस कंटेनर के अंदर सबसे पहले जैसे हम लोग नॉर्मल कंटेनर के अंदर लेंथ विड्थ दिया करते थे, सेम उसी तरह से आपने यहाँ पे विड्थ देनी है। अब ये जो विड्थ है ये आपने अपना जो फंक्शन हम लोगों ने ऊपर कॉल किया था इसके अकॉर्डिंगली देनी है। देखें, हर मोबाइल की स्क्रीन जो है वो किसी की बड़ी होती है, किसी की छोटी होती है, किसी की लेंथ बड़ी, किसी की विड्थ छोटी। तो इस चीज़ को कंट्रोल करने के लिए जब भी आप अपनी एप्लीकेशंस को बनाते हैं तो आप तो अपने फ़ोन के अकॉर्डिंगली बना रहे होते हैं, लेकिन फ़र्ज़ करें कि अगर आपकी उस एप्लीकेशन को उठा के मैं किसी टैब के अंदर रन करूं, उसके तो सारे विजेट ही ख़राब हो जाएंगे। इन सारी चीज़ों को ठीक करने के लिए हमारे पास एक विजेट होता है मीडिया क्वेरी का, वो हम इंशाल्लाह आगे थोड़ा एडवांस लेवल पे वो चीज़ आती है, वो भी मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। क्योंकि जब हम अपने अकॉर्डिंगली एप्लीकेशंस को बनाते हैं, हम तो बना देते हैं अपने फ़ोन के हिसाब से, लेकिन बाद में वो पूरी दुनिया की एप्लीकेशंस के अंदर वो चीज़ यूज़ होनी होती है। तो वो फिर कोई आईफोन में यूज़ कर रहा है, कोई सैमसंग में, कोई गलेक्सी में, कोई वीवो में, तो उनकी हर किसी की जो डायमेंशन होती है वो पहले से डिफरेंट होती है। तो इसके अकॉर्डिंगली फिर हम क्या करते हैं, मीडिया क्वेरी का यूज़ करते हैं। वो क्या करता है, वो विजेट वो हर स्क्रीन के मुताबिक अपने जो विजेट्स होते हैं उनको एडजस्ट कर लेता है, ठीक है। अब इस विड्थ के अंदर मैं सिलेक्टेड जो हम लोगों ने ऊपर अपना जो विजेट एक बनाया था उसको मैं यहाँ पे कॉल कर लूँगा सिलेक्टेड, ठीक है। और यहाँ पे आपने बूलियन का ये इंटेरोगेशन का साइन लगाना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसकी जो लेंथ है, सॉरी जो विड्थ है, वो आपने ये रखनी है। अभी के लिए फ़िलहाल आप इन चीज़ों को देखते रहिएगा, समझ आ जाए तो ठीक, ना आए तब भी कोई मसला नहीं है। क्योंकि ये आज हम एक नई चीज़ पढ़ रहे हैं जो हमने अभी इससे पहले नहीं पढ़ी थी, क्योंकि हम एनिमेशन के कॉन्सेप्ट की तरफ आ रहे हैं। तो एनिमेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है वो इसी के ऊपर वर्क कर रहा होता है। जब आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली चीज़ें जो हैं वो समझ आती चली जाती हैं, नो इशू। ओके, अब यहाँ पे कलर आप लोगों ने देना है इस कंटेनर को, तो मैं देता हूँ जी सिलेक्टेड। कलर्स डॉट हम इसको दे लेते हैं जी रेड, ठीक है। और अभी बाद में मैं आप लोगों को ये चीज़ एक्सप्लेन भी करता हूँ कि ये ऐसा क्यों मैंने लिखा। कलर्स डॉट इसका मैं ब्लू कर देता हूँ। देखिए, अब यहाँ पे आप लोगों ने थोड़ा सा गौर किया होगा कि मैंने दो चीज़ें मेंशन की। अब इनकी जो विड्थ मैंने रखी, यहाँ पे नीचे रखी मैंने वही है, लेकिन वो जगह मैंने चेंज कर दी, उलट कर दिया। अब सेम चीज़ मैंने यहाँ पे भी की। अब ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है ना, सिलेक्टेड कलर्स डॉट रेड, और उसके सेंटर में हम लोग जो एक सेमी कॉलन लगाते हैं, ये हमारे पास बुलियन का कॉन्सेप्ट होता है। कैसे
कि जब नॉर्मल नॉर्मल हमारे पास कंटेनर होगा, जब हम उसके ऊपर कोई प्रेस नहीं करेंगे, जब हम उसको एनिमेट नहीं करेंगे, तब उसकी जो डायमेंशन है या तब उसका जो कलर है वो कौन सा होना चाहिए, वो मैंने बता दिया, उसका ब्लू होना चाहिए। और जब मैं उसको एनिमेट कर लूँ तब उसका कलर कौन सा होना चाहिए, रेड। सेम उसी तरह पे ये चीज़ें डिपेंड करती हैं कि जब मैं एनिमेट नहीं कर रहा अपने कंटेनर को तब उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए, और जब मैं उसको एनिमेट कर लूँ तो तब उसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके बाद हम अपनी जो अलाइनमेंट है उस चीज़ को सेट करते हैं। वैसे मैं इसको एक दफ़ा रन कर लूँ ताकि ये चीज़ें लोड हो जाएं। ओके। अच्छा, अब हम लोगों ने इसकी जो अलाइनमेंट है वो सेट करनी, यहाँ पे वैसे कंटेनर हमारा बन के आ चुका है, लेकिन नीचे हम अभी वो एक बटन भी बनाएंगे जिसके ऊपर हम क्लिक करें तो हमारा जो टेक्स्ट है वो एनिमेट होना स्टार्ट हो जाए। यहाँ से इसका जो बैकग्राउंड कलर है एक दफ़ा के लिए मैं उसको भी रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को चीज़ें और अच्छे से नज़र आएँ। ठीक है, ये यहाँ ऊपर नज़र आ रहा है। अब इसकी अलाइनमेंट सेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अलाइनमेंट। ठीक है, इस अलाइनमेंट के अंदर मैं वही काम करूँगा, सिलेक्टेड, अलाइनमेंट, यहाँ पे आप इसको डॉट सेंटर कर लें। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन से हम वही काम करेंगे, अलाइनमेंट, डॉट, या सॉरी आप ये अलाइनमेंट डायरेक्शनल कर लें, आप इसको टॉप। एक तो ये बहुत एरर आते हैं, एक मिनट, डायरेक्शनल डॉट टॉप सेंटर, टॉप सेंटर, चलें ये कर लेते हैं। अब ये फंक्शन जो मैंने बनाया वो मुझे ये बताएगा कि जब मेरा नॉर्मल कंटेनर होगा एनिमेट होने से पहले वो किस तरह से होगा, और जब वो एनिमेट हो जाएगा तो तब वो किस तरह से शो करेगा। ठीक है, हमने ड्यूरेशन भी सेट कर लिया, सारी चीज़ें सेट कर ली, लेकिन अभी ये एनिमेट नहीं हो पा रहा क्योंकि हमने इसके ऊपर अभी कोई बटन वगैरह नहीं लगाया। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इसके बाद आप लोगों ने क्या करना है कि एक कर्व बनानी है कि वो किस फॉर्मेट से जो है वो रोटेट हो, किस साइड से जो है वो एनिमेट हो। वो आपने कर्व यहाँ पे सिलेक्ट करना है। इस कर्व के अंदर आपने अगेन कर्व को लेना है, कर्व्स डॉट फास्ट। यहाँ पे आपके पास अच्छा, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जितनी चीज़ें आपके पास नज़र आ रही हैं ना, ये सारी की सारी आपके पास एनिमेशंस हैं। जैसे हम लोग जब लगाते हैं ना वो टॉप टू लेफ़्ट, टॉप टू राइट, बॉटम टू टॉप, इस तरह से आपके पास नज़र आ रही होती है। ये वो वाली सारी की सारी जो हैं वो एनिमेशंस है। मैं यहाँ से ये वाली सिलेक्ट कर लेता हूँ, फास्ट आउट स्लो इन, ये वाली चलें। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं एक चाइल्ड लगा लेता हूँ। इस चाइल्ड के अंदर फ्लटर का मैं आइकन देख लेता हूँ, आइकन लगा लेते हैं हम लोग। जैसे होम का आइकन चले हम लगा लेते हैं, ऐसे आप कोई भी आइकन लगा सकते हैं। ठीक है, और इसका जो साइज़ है वो आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लीजिएगा। देन मैं अपनी ऐप को अगेन रन करता हूँ। अब यहाँ पे देखें ये मेरे पास आ चुका है मेरा। ओके, अब मैं इसके नीचे एक बटन बनाना चाहता हूँ। जी जी। वो मैं कह रहा था कि नेट का इशू हो रहा है थोड़ा। ओके, अब मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? यार ये अब आ रही है। ठीक है, पहले भी ओके। मेरे ख्याल से अटक गई थी, मैंने कहा शायद मेरा इंटरनेट है, असल में फिर वो एकदम से सही हो मेरी गया। तरफ से ये इशू बनता है क्योंकि काफ़ी चीज़ें एट अ टाइम चल रही होती हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ जाता है। नो इशू। चलने को स्टार्ट अच्छा, कंटिन्यू। ओके। अब हम लोगों ने क्या करना है, इस पैडिंग के बाहर आना है और यहाँ पे एक एलिवेटेड बटन आप लोगों ने बनाना है। इस ऑन प्रेस्ड के ऊपर मैं एक अपना जो फंक्शन है वो मैं क्रिएट करता हूँ। ठीक है, और इस
चाइल्ड के ऊपर मैं एक टेक्स्ट लिख देता हूँ। ये एलिवेटेड बटन क्या करता है, वैसे आप लोगों ने अभी तक जो है वो एक नॉर्मल कंटेनर पढ़ा था। नॉर्मल कंटेनर आप पहले लेते हैं, उसको जो है बॉर्डर रेडियस देकर आप उसको सर्कुलर करते हैं, फिर उसके अंदर आप टेक्स्ट लिखते हैं, फिर कलर देते हैं। इस तरह से करके आप एक बटन बनाते हैं। ये जो एलिवेटेड बटन होता है ये आपके पास रेडीमेड बटन होता है। आपने जस्ट ये विजेट लगाना है, आपके पास जो वो बटन है वो बन जाएगा। अब उसके सेंटर पे आपने जो भी आपने अपना टेक्स्ट लिखना है वो आप लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे अब लिख देता हूँ जी, क्लिक टू एनिमेट। ठीक है, मैं ये लिख देता हूँ। ओके, अब ये जो हमने फंक्शन बनाया था, इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करता हूँ जी, सेट स्टेट का यूज़ करूँगा। सेट स्टेट, ठीक है, इसके अंदर मैं सिलेक्टेड इज़ इक्वल टू सिलेक्टेड। ठीक है, इसको मैं ओके, अब मैं इसको अगेन से रन करता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जो कलर है, इसको मैं कलर भी कोई स्टाइल देता हूँ, स्टाइल टेक्स्ट स्टाइल दे के इसको मैं कलर दे देता हूँ। वैसे हमारे पास आ चुका है, लेकिन मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको मैं कोई कलर वगैरह वाइट ब्लू ब्लैक कर देते हैं ताकि हमें नज़र अच्छे से आए, ब्लैक। ठीक है, और मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अभी मैंने इसको रन किया अगेन। मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक टू एनिमेट पे। अब आप लोगों ने देखा क्या हुआ, इसकी जो लेंथ विड्थ है वो चेंज हो रही है हमारे पास। ठीक है, और जब नॉर्मल जो कलर था हमारा वो पहले ब्लू था, और एनिमेट होने के बाद उसका जो कलर है वो रेड हो जाता है। अब आप यहाँ पे देखें, मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, ये चेक करें। ठीक है, उसकी डायमेंशन जो हम लोगों ने यहाँ पे उलट लिखी थी ना, यहाँ यहाँ पे आप देखें, ये 200 यहाँ पे पहले थी, लेकिन जब हमने हाइट दी तो उस वक़्त हमने उसको चेंज कर दिया। अब यहाँ पे देखें ये चीज़, इसको कहते हैं एनिमेटेड कंटेनर।